हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल शुक्ला स्टडीज़। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेलवे ने आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया है। और मिनिमम अगर हम बात करें तो मिनिमम 60 डेज़ आपके पास है। और ये मैंने मिनिमम इसलिए कहा कि जिनका एग्ज़ाम मिड फेज में होगा या फिर लास्ट फेज में होगा तो 60 से ज़्यादा समय उनको मिलेगा। लेकिन ये 60 डेज़ के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, आपको अपने प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। और अगर हम बात करें तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये मैंने थंबनेल बनाया है कि 2 मार्क्स से कैसे मैं पीछे रह गया था और क्या गलतियां मैंने की थी जिससे मेरे 2 नंबर से मेरा सिलेक्शन रुक चुका है। और ये अगर हम बात करें कि वो गलती आपको नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है वो गलती। और ये यही छोटी-छोटी गलतियों पर अगर आप ध्यान देंगे तो किसी का 0.1 से 0.5 से 0.6 से या फिर 2 नंबर से 1 नंबर से सिलेक्शन नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको अपना आंसर की जो मेरा था 2018 का वो मैं आपको दिखाऊँगा और अपना रॉ स्कोर नॉर्मलाइज़ स्कोर भी आपको बताऊँगा कि और जितना कट ऑफ गया था वो भी आपको पता है कि कितना कट ऑफ गया था, क्योंकि वो वेबसाइट पे है। मैं बता दूं कि उस समय आरआरबी ने एग्ज़ाम लिया था और मेरा जो बोर्ड था वो आरआरबी अहमदाबाद था, जो कि अब डब्ल्यूआर से है। अभी जो आरआरसी ग्रुप डी 2019 का जो फॉर्म आया है वो डब्ल्यूआर से है, मतलब आरआरसी करा रही है। तो सबसे पहले हम आपको अपना जो मेरा ये आंसर की था वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये मेरा आंसर की है, ये देखिए ये मेरा आंसर की है। यहाँ पे मेरा नाम यहाँ पे आपको दिखा दे रहा है, ये मेरा नाम है। और जो मेरा एग्ज़ाम था ये लखनऊ में मेरा एग्ज़ाम था, ये टेस्ट सेंटर का ही, ये जो लखनऊ मेट्रो है उसी के पास में ये मेरा सेंटर था। जिनको भी विश्वास नहीं होगा वो पता भी कर सकते हैं कि ये वहाँ पे है कि नहीं है। और ये जो मेरा एग्ज़ाम था ये 4 अक्टूबर को था, सेकंड शिफ्ट में था, क्योंकि उस समय 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता था, सुबह में और दोपहर में और शाम में। तो मेरा जो एग्ज़ाम था वो शाम में नहीं था, वो ये दोपहर में था। तो ये मैं आपको दिखा दूं। और ये मैंने अपना बोर्ड बता ही दिया, अहमदाबाद बोर्ड था जो कि अभी डब्ल्यूआर से है। तो ये देखिए यहाँ पे ये मेरा आंसर की है, ये ऑफिशियल आंसर की है जो रेलवे ने दिया था। ये पहला क्वेश्चन है, ये देखिए, ये स्क्रॉल करके आप नीचे चलते चले जाएंगे, ये देखिए ये आंसर की है, ये जो क्वेश्चन मेरा आया था। और ये देखिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक बात मैं और आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो क्वेश्चन आया है यहाँ पे, तिरुचिरापल्ली में प्रतिष्ठित श्री रंगम रंगास्वामी मंदिर के लिए मेरिट का यूनेस्को पुरस्कार। ये देखिए जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये देखिए ये इन्होंने क्या कहा है कि ड्यू टू डिस्क्रिपेंसी इन द कंटेंट ऑफ ये ट्रांसलेटेड क्वेश्चंस विथ रिस्पेक्ट टू इंग्लिश। मतलब इन्होंने कहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये हिंदी में गलत है लेकिन इंग्लिश में इसको माना गया है। तो फ्रेंड्स आपको ये भी ध्यान रखना है कि बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस टीसीएस देती है जिसका हिंदी में तो गलत है, उसका आंसर ही या तो आंसर गलत हो सकता है या क्वेश्चन गलत हो सकता है, और उसका अंग्रेजी में सही होगा। तो आपको वहाँ पे अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया है, अगर एग्ज़ाम का जो मीडियम है हिंदी सेलेक्ट किया, तब तो आपके पास इंग्लिश आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इंग्लिश भी करके आपको देखना है और हिंदी भी करके देखना है, क्योंकि देखिए आंसर तो इन्होंने, वैसे तो अगर हिंदी में देखा जाए तो क्वेश्चन ये गलत है, इन्होंने खुद माना है, लेकिन इन्होंने माना क्या है, इंग्लिश में इस क्वेश्चन को माना है, इसलिए इसको सही कहा है। ये क्वेश्चन निगलेक्ट नहीं किया गया है। तो इसलिए ये भी आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि जो आप आंसर दे रहे हैं, क्वेश्चन आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे तो आप इंग्लिश वाला करके देख लीजिए, इंग्लिश को हिंदी, हिंदी को इंग्लिश करके आप देख लीजिए। और वहीं पे देखिए ये एक 12 नंबर क्वेश्चन जो है, ये डिस्क्रिपेंसी इसमें भी है, ये क्वेश्चन जो है वो गलत है या फिर इसका आंसर गलत है। रेलवे ने इस क्वेश्चन को हटा दिया था। मुझे याद है कि मेरे 2 क्वेश्चन जो है वो रेलवे ने इग्नोर किया था, एक ये क्वेश्चन है और एक और ये जो मेंसुरेशन से था वो क्वेश्चन था। मुझे याद है मेंसुरेशन से, ये सिलेंडर से कुछ क्वेश्चन था जो गलत था। तो मैं आपको बता दूं कि जो मेरा स्कोर था, ये जो आंसर की है, आंसर की में जो मेरा स्कोर आया था वो 55 स्कोर आया था। और जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो मेरा जो मार्क्स था वो 69 पॉइंट समथिंग हो चुका था, 67 करके ये मेरा मार्क्स हो चुका था। उस समय मेरा रिजल्ट बहुत कम नंबर से आया था, तो मैंने क्या किया कि मैंने गुस्सा से सारा डिलीट कर दिया था, वरना मैं आपको अपना स्कोर कार्ड भी दिखाता। तो मेरा जो मार्क्स नॉर्मलाइज था वो 69.67
ऐसे करके था। और ये जो प्रोरेटेड मार्क्स ये तो मेरा था, ये जो रॉ स्कोर था, लेकिन जो 2 क्वेश्चन रेलवे ने इग्नोर किया था उसके चलते 55 के से बढ़ के मेरा मार्क्स जो था वो कितना हो गया था, 56 पॉइंट समथिंग हुआ था। और यहाँ से नॉर्मलाइजेशन करके कितना हुआ था, तो 69 पॉइंट ये 677 ऐसे करके था। तो फ्रेंड्स, और यदि हम बता दें आपको कि जो मेरे बोर्ड का कट ऑफ था, जो अहमदाबाद का कट ऑफ था, वो 61 पॉइंट समथिंग था। ये पीटी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, पीटी के लिए। और वहीं पे जो डीवी का जो लिस्ट था, फर्स्ट लिस्ट जो डीवी के लिए आया था, वो मैं यूआर से हूँ, तो ये यूआर का कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो डीवी के लिए कट ऑफ आया था वो 76 पॉइंट कुछ था। और ये 76 पॉइंट ये तो पहले था, लेकिन ये घटते घटते अब 72 नंबर तक आ चुका है। 76 से कितना आ चुका है, तो 72 नंबर तक ही आ चुका है। और अभी भी 150 से 200 के करीब में मैंने आरटीई डाला था, तो उसमें इन्होंने बताया था कि 150 से 200 सीट अभी भी यहाँ पे अहमदाबाद बोर्ड से क्या है, तो खाली है। 150 से 200 पोस्ट अभी भी खाली है। तो ये कट ऑफ जो है वो 72 से और भी गिरने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, आप देखिए कि मेरा मार्क्स जो था वो 69 पॉइंट कुछ था, और जो अभी कट ऑफ कितना हो चुका है, तो 72 नंबर हो चुका है। यानी कि अगर मैं 71 नंबर भी मेरा होता, अगर मैं पीटी के लिए क्वालिफाई कर जाता, तो देखिए चांस तो होता, सिलेक्शन के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो यही जो 0.1 नंबर है, 0.5 नंबर है या 1 नंबर है, इसी को आपको ध्यान में रखना है कि ये गलती आपसे ना हो। और ये गलती होने का मुख्य कारण क्या था वो मैं आपको बताऊंगा कि मेन वजह क्या था। तो सबसे पहला तो मेरा वजह था कि मैंने जो मैथ्स बनाए थे या फिर जो रीजनिंग थे, मैंने सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया था, मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था। ये मेरा पहला गलती था कि मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था। आपको ये गलती नहीं करना, आप कॉन्सेप्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पे लगाइए मैथ्स और रीजनिंग का। क्योंकि देखिए 55 नंबर का है, अगर 55 नंबर में अगर आप 45 प्लस भी अगर स्कोर करते हैं, 45 स्कोर करते हैं, 48 स्कोर करते हैं, आप मान के चलिए कि आप 45 स्कोर करते हैं, तो 45 स्कोर अगर आप मैथ्स में कर लेंगे तो आपके पास साइंस भी 25 नंबर का है, उसमें भी आप 17-18 क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो बहुत संभावना आपकी बढ़ जाएगी। तो मैं बता रहा था कि मेरा गलती क्या था कि मैंने क्या किया था कि मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था, ये मेरी पहली गलती थी। दूसरा गलती मेरा ये था, तो दूसरा मेरा गलती था कि मैंने मॉक नहीं लगाए थे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट गलती मेरी थी कि मैंने मॉक पे ध्यान नहीं दिया था। सिर्फ और सिर्फ ये किताब लेके बैठा और किताब से ही मैथ्स बनाया, रीजनिंग बनाया, साइंस याद किया लूसेंट से, बस मैंने मॉक नहीं लगाया था। और जिससे बहुत बड़ा मिस्टेक मेरे से हुआ कि मैंने मॉक नहीं लगाया। क्योंकि देखिए जो मॉक था, मॉक आप मेरे पास टाइम की जो कमी हो गई, क्योंकि मैंने मॉक तो लगाया नहीं था, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे क्वेश्चन किया था, तो मॉक तो मैंने लगाया नहीं था। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें मेरे क्वेश्चन में आपको मॉक 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मॉक नहीं लगाने के चलते मेरे गलत हो गए थे। वो देखिए हड़बड़ाहट में मेरे गलत हो गए थे। वो क्वेश्चन कहाँ है मुझे मिल नहीं रहा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। मेरा एक क्वेश्चन आया था कि H2SO4 का एटॉमिक नंबर पूछा था इसका, कि एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक वेट पूछा था। एटॉमिक नंबर थोड़ी पूछेगा, एटॉमिक वेट पूछा था। ये देखिए H2SO4 का क्या पूछा था, एटॉमिक वेट पूछा था। और ये ऑप्शन में 66 और 68, इसी में मेरा ये जल्दी में मेरा गलत हो गया, मैंने 96 लगा दिया, और जबकि आंसर क्या होगा, 98 होगा। ये फ्रेंड्स मुझे अभी भी याद है। तो ये चीज़ें जो हैं आपको मॉक टेस्ट लगाने से ही ख़त्म होंगी। क्यों? क्योंकि आप कन्फ्यूजन में रहते, ये होगा कि ये होगा। और ये कन्फ्यूजन दूर करने का एक ही उपाय है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाएं। तो फ्रेंड्स, मेरी दूसरी बड़ी गलती क्या थी कि मैंने मॉक नहीं लगाया था। आपको ये गलती नहीं करना, आपको अधिक से अधिक मॉक लगाना है। मिनिमम आपको कम से कम, आप रोज़ अगर नहीं भी लगा सकते हैं तो आप अल्टरनेट डेज करके एक मॉक ज़रूर लगाएं और उसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर करें। और वहीं पे यदि हम बात करें कि अगर साइंस के बारे में बात करें, तो ये जो साइंस है, साइंस में मेरे अच्छे नंबर थे, 16 नंबर के करीब में, मैंने इसमें काउंट भी किया था। तो अच्छे नंबर तो मैं 16 नंबर को नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय शुरू में मेरा एग्ज़ाम था, तो 16 नंबर ये कोई उतना बुरा भी नहीं है। लेकिन साइंस में आपको कम से कम 20 नंबर तो आपको अब की बार लाने ही लाने हैं। 20 नंबर आप लाइए, आपका साइंस में टारगेट आप 20 का रखिए। अगर आप 18 तक भी पहुंचते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि देखिए साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस में सबसे ज़्यादा आपको फिजिक्स पढ़ना है, क्योंकि फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और बायो से भी क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन
फिजिक्स और केमिस्ट्री की तुलना में कम ही रहेंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स पे ध्यान देना है, केमिस्ट्री पे ध्यान देना है, और जो बायो के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि बोटनी है, इससे क्वेश्चन आएगा, एनिमल किंगडम है, ये इंपॉर्टेंट है। और वहीं पे हम बात करें तो 2-4 और चैप्टर है जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, स्केलेटन सिस्टम हो गया, ये सब 2-4 जो चैप्टर हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेल हो गया, सेल देखिए, सेल जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये 4-5 चैप्टर बायोलॉजी से अगर आप कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। और मैथ्स में तो आपको सिलेबस पता ही है कि मैथ्स में आपको क्या करना है, बस आपको प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन अपने नज़रों से गुजारें, मैथ्स हो या फिर रीजनिंग हो। और ये यहाँ पे देखिए एनटीपीसी में तो नॉन वर्बल रीजनिंग नहीं आया था, लेकिन आप ग्रुप डी में जो है वो नॉन वर्बल रीजनिंग आपका आएगा, तो नॉन वर्बल रीजनिंग पे भी आपको ध्यान देना है। और एनटीपीसी का जो अभी प्रीवियस ईयर आ चुका है, जो एग्ज़ाम अभी हाल ही में हुआ है, उसका पूरा पेपर आप कलेक्ट कर लें। आप कलेक्ट क्या कर लें, आप उसको बाई कर लें, क्योंकि अभी प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दो वॉल्यूम में आ चुका है, और वॉल्यूम 3 और 4 आने वाला है, इसी मंथ में आ जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साइंस की यदि हम बात करें तो आपका जो आरआरसी ग्रुप डी का जो 2018 का एग्ज़ाम हुआ था, उसका पेपर जो 25-25 का सेट ले लीजिए, और उसमें से कम आप रोज़ डेली एक सेट लगाएं। 25 सेट का जो क्वेश्चन है उसमें से आप डेली एक सेट लगाएं, आपका काम हो जाएगा। तो यही आपको इस वीडियो में मुझे ये बताना था कि आपको क्या गलती नहीं करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान दें पढ़ाई पे, और मॉक टेस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू।